जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कैंसिलेशन ऑफ डीड और डीक्लियरेशन सूट के बारे में। इन दोनों के बारे में पूरे विस्तार से बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि जो रजिस्ट्री हो गया, कोई ज़मीन बिक गया, कोई रजिस्ट्री हो गया, या फिर मेरे पिताजी ने कर दिया, मेरे दादाजी ने कर दिया, मेरे भाई ने कर दिया, या फिर किसी ने किसी को रजिस्ट्री किया है, तो उसे कैंसिल कैसे करवाए। अब ज़मीन का क्या विवाद है, कोई किसी भी परिस्थिति में कैंसिल कराना पड़ सकता है। कौन कौन सी परिस्थिति में कैंसिल कराना पड़ता है और कौन सा डीड को आप कैंसिल करा सकते हैं। मतलब रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, बैनामा को कैंसिल करा सकते हैं, या फिर जिसे हम केवाला कहते हैं उसे कैंसिल करा सकते हैं। कब करा सकते हैं, क्यों कराना है, ये सारी बात बताऊंगा। लोगों ने बहुत तरह का सवाल किया है कि कब करा सकते हैं, या फिर इस परिस्थिति में करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो सारा सवाल तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एक दो सवाल नहीं था, सैकड़ों सवाल इस पर आए हैं। सारे वीडियो मिलाकर अगर देखा जाए तो सैकड़ों सवाल आए हैं इस तरह के, जिसका जवाब देना संभव नहीं था। मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल का बहुत लोग पूछते हैं, अक्सर सवाल आता रहता है। तो दोस्तों पूरी विस्तार से बात करूंगा इस मुद्दे पर। आज पूरी विस्तार से बात करूंगा और पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी। अगर इस तरह की नौबत आती है, आपको आता है, या फिर आपके दोस्त को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, या फिर आपके गांव समाज में कोई इस तरह का मामला होता है जो रजिस्ट्री कैंसिल कराना पड़े, तो कैसे कराएंगे आप। कोई किसी से धोखा देकर ज़मीन खरीद लेता है, किडनैप करके ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेता है, या फिर नशा खिलाकर रजिस्ट्री करवा लेता है, या फिर किसी तरह का डरा धमका कर रजिस्ट्री करा लेता है, किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री करा लेता है किसी से, तो बाद में ऐसा सिचुएशन आता है कि कैंसिल कराने वाली नौबत आती है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो भू माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर है, दलाल किस्म के लोग हैं, जो किसी का ज़मीन ऐसे ही लिखा लेते हैं, उसे डरा धमका के, शराब पिला के, कम पैसा देकर, उसे जानकारी नहीं रहता है, या फिर किसी चीज़ का लालच देकर ऐसे लिखवा लेते हैं। और जब उसके घर वालों को मालूम चलता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वो ज़मीन भी लिखा लेता है, मोटेशन भी करा लेता है, रसीद भी कटा लेता है और धमकाने भी लगता है। लेकिन ऑप्शन है। मैं सारी बात बताऊंगा आपको, मैं सारी बात बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होता है मेरा, क्यों, आपको पता ही है। वीडियो मैं थोड़ा लंबा बनाता हूँ क्योंकि मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ, विस्तार से एक एक बात बताता हूँ। सिर्फ आपको कानून और धारा बता दूंगा तो इससे कुछ समझ नहीं पाएंगे आप। आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि इस चीज़ का यूज कहाँ करना है। मैं वकील से जाकर क्या बात करूँगा, कोर्ट में मुझे क्या काम करवाना है, कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ धारा जानकर आप रह जाएंगे। लेकिन मैं उसके साथ साथ सारी बात बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आप वकील के पास जाए और उन्हें बोले कि ये आपको करना है, मुझे इस चीज़ की जानकारी है, ये आप करिए। आप सिर्फ उन्हें फी देंगे, वो बात बताएंगे, वो उस चीज़ को मेंशन करेंगे और उस चीज़ को पेश करेंगे कोर्ट में। अगर आपके पास जानकारी रहेगा, थोड़ा भी आप वकील को बता देते तो वकील को पता होता है कि ये सब जानकारी है, मेरे क्लाइंट को कुछ ना कुछ जानकारी है, तो आपके साथ फ्रॉड भी नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, केस को ज़्यादा नहीं लंबड़ाएंगे। पुलिस वाला और एडवोकेट, अगर आप कुछ कानून उसको बताते हैं, कुछ लॉ बताते हैं, कुछ रूल बताते हैं, आपके पास जानकारी है, तो वो आपको कभी बरगला नहीं सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है, आपको डरा नहीं सकता है। उसे पता होता है कि इसे सब कुछ मालूम है, अगर मैं गलत करूंगा तो ये मुझे फंसा सकता है या फिर मुझे सस्पेंड करा सकता है। पुलिस वाला भी ऐसा सोचता है, या फिर वकील रहता है तो उसे भी मालूम है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है सारा चीज़ कि इतने में काम होता है, इतना दिन में काम होता है, तो ज़्यादा टिकेगा नहीं मेरे दिन, किसी दूसरे एडवोकेट पकड़ लेगा या फिर किसी दूसरे जगह काम करा लेगा। तो आपको जानकारी रहेगा तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। इसीलिए पूरा वीडियो को देखें, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो मैं हर बार की तरह आपसे फिर से आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, उसे दबाकर आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करेंगे और नया नया टॉपिक मैं इसी प्रकार से लेकर आता रहूंगा। क्योंकि लाइक का मतलब ये होता है पसंद। जब मेरा वीडियो आप पसंद करते हैं तो मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि कौन सा रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, कौन सा डीड को कैंसिल करा सकते हैं, कौन सा रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, कौन सा बैनामा को कैंसिल करा सकते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को शराब पिलाकर, मतलब कोई नशेड़ी आदमी है, कोई शराबी आदमी है, और उसे शराब के नशे में शराब पिलाकर, उसे बरगलाकर, उसे लालच देके उससे उसका ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता है। भले ही वो उसके नाम से क्यों ना हो, या फिर उसके दादा के नाम से हो, बाप के नाम से हो, परदादा के नाम से हो, पैतृक संपत्ति हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर करा लेता है, उससे रजिस्ट्री करा लेता है और वो रजिस्ट्री करके चला आता है, और उसे बाद में पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, या फिर घर वालों को पता चलता है, उसकी पत्नी को पता चलता है, उसके बच्चे को पता चलता है कि मेरे पिता को तो शराब पिलाकर या फिर नशेड़ी है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर उसने रजिस्ट्री करा लिया। या फिर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मतलब कि वो पागल है, या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या फिर
या फिर वो सोचने समझने का शक्ति उसको ठीक नहीं है, या फिर हमेशा बीमार रहता है, वैसे व्यक्ति से भी कोई रजिस्ट्री करा लेता है तो उसका बेटा हो, उसकी पत्नी हो, वो कैंसिलेशन के लिए आवेदन दे सकती है बाद में, इस आधार पर, उसके मेडिकल के आधार पर कि हमेशा बीमार रहते हैं या फिर इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके पास डॉक्टर का पर्ची होगा या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर वो कैंसिल करा सकती है। सारा बात बताऊंगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा वीडियो देखते रहिए तो वो करा सकती है। शराबी का जो मैंने बात बताया, तो शराबी किसे कहते हैं? शराबी हम उसे कहते हैं कि जो डेली दारू पीता है, डेली नशा करता है, नशे के हालात में रहता है, बिना पिए नहीं रहता है, उसको शराबी बोलते हैं। शराबी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई हफ्ता में एक बार पीता है, साल में एक बार पीता है, महीने में एक बार पीता है या फिर कभी कभार पीता है, उसे शराबी नहीं कहा जाता है। अगर वो व्यक्ति किसी को अपने होशो हवास में जमीन रजिस्ट्री कर देता है तो इसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभार शराब तो सब कोई पीता है। शराबी उसे कहते हैं जो डेली शराब पीता है और शराब के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसे शराबी करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर रजिस्ट्री करा लेता है तो। दूसरा मैंने बताया कि मानसिक विक्षिप्त या फिर पागल या फिर जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो। तीसरा किसी का डरा धमका के रजिस्ट्री करा लेता है, कोई व्यक्ति डरा धमका के रजिस्ट्री करा लेता है, या फिर किसी चीज़ का लालच देकर, किसी भी चीज़ का लालच देकर बहला फुसला कर अगर उससे ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता है, या फिर डरा धमका के करा लेता है, या फिर किडनैपिंग करके करा लेता है, मतलब कोई भी कारण रहो, इस तरह का किसी भी कारण से वो करा लेता है तो उसे कैंसिल कराया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि कैंसिल कैसे होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ज़मीन रजिस्ट्री हो गया, ठीक है। इस तरह के लोग जाकर ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए, और जो करा लिया, कोई भूमाफिया हो, कोई दबंग व्यक्ति हो, या फिर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हो लेकिन चतुर चालाक हो, तो लोग करा लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि डी क्लियरेशन सूट का मुकदमा दायर करना है आपको सिविल कोर्ट में। डी क्लियरेशन सूट का, जो कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए होता है, डी क्लियरेशन सूट का मुकदमा दायर करना है। और साथ में आपको क्या करना है, कि एक आपराधिक मुकदमा भी उस व्यक्ति पर डालना है, मतलब कि एक FIR भी उसके खिलाफ जाकर आपको कराना है। किस चीज़ के लिए? धोखाधड़ी के लिए, फ्रॉड के लिए, 420 के लिए कराना है। वो तो अलग मुकदमा चलेगा कि डराने धमकाने, फ्रॉडगिरी, सारा इसके लिए आपराधिक मुकदमा अलग करना है। लेकिन कोर्ट में आपको कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए वो तो अलग मुकदमा होता है, डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा भी आपको दायर करना है। इससे क्या होगा कि वो डीड भी कैंसिल होगा, ऊपर से वो सजा भी होगा उसका। अब आप पूछेंगे कि कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए जब हम डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे तो उसमें क्या क्या पेपर लगेगा? तो आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि आपको जो रजिस्ट्री हुआ है जिन्होंने किया है, उस रजिस्ट्री का उसी रजिस्ट्री ऑफिस से उसका सर्टिफाइड पेपर निकाल लेना है, मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी उसी ऑफिस में मिलेगा। जैसे जहाँ रजिस्ट्री हुआ है तो आपको पता करना है कि किस डेट को रजिस्ट्री हुआ है। अगर डेट नहीं याद है तो आपको महीना भी पता कर लेते हैं कि इस महीना में रजिस्ट्री हुआ है, तो अब रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, उसे महीना भी बताएंगे तो सर्च करके वो निकाल देंगे। अगर सही तारीख बताएंगे तो वो निकाल देगा आराम से, उस डेट का जो रजिस्ट्री हुआ रहता है पूरा कॉपी निकाल देगा, एकदम सर्टिफाइड कॉपी आपको वहाँ से मिल जाएगा। उस कॉपी के आधार पर कोर्ट में केस फाइल कर देना है। फिर वहाँ पे सारा चीज़ आपको बताना है, अपना सारी बात रखना है, अपना गवाह रखना है, अपना पक्ष रखना है। सारी चीज़ जब दलील रखेंगे तो वहाँ से 100% डीड कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ये सही मामला पाया गया तो, जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर शराबी है या फिर डरा धमका के लिखवा लिया गया है, तो वो व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे इस हालात में मुझसे रजिस्ट्री कराई गई, मुझसे इस हालात में रजिस्ट्री कराई गई है, मुझे पता नहीं था, मुझे डराया गया, या फिर मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर मानसिक स्थिति ठीक नहीं तो खुद से बोल नहीं सकता है, लेकिन घर वालों के पास तो उसका पेपर होगा ना, उसका इलाज कराता होगा तो उसका डॉक्टर का पेपर होगा, या फिर तबीयत ठीक नहीं होगा तो उसके पास उसका पेपर होगा, या फिर ये शराबी व्यक्ति है तो समाज जानता ही होगा, समाज जानता है इसके बारे में, इसका फितरत सब कुछ जानता है। ये व्यक्ति खुद बोलेगा कि मैं शराब के नशे में रहता हूँ, मुझे शराब के लालच देकर ये ज़मीन लिखवा लिया। तो इस तरह का कोई भी मामला हो तो आप कर सकते हैं। मैंने जो आप बताया ये काम करेंगे तो डीड जरूर कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपका पैतृक संपत्ति है, कब करा सकते हैं? एक और अवस्था में करा सकते हैं कि पैतृक संपत्ति है आपका, जैसे दादा परदादा या फिर कोई भी पारिवारिक संपत्ति है, ज्वाइंट फैमिली का संपत्ति है, और उसमें से बंटवारा हो भी गया है, मान लिया जाए बंटवारा हो भी गया हुआ है, नहीं हुआ तब तो और अच्छी बात है, लेकिन हो भी गया हुआ है, और उसमें से आपका भाई हो, आपका चाचा हो, कोई भी, जबकि पैतृक संपत्ति में से बंटवारा हो गया हुआ है, लेकिन उसमें से वो ज़मीन किसी और को बेच रहा है या फिर बेच दिया, मान लिया जाए ज़मीन बेच दिया हो, रजिस्ट्री कर दिया, तो आप सोचेंगे कि अब रजिस्ट्री कैंसिल कैसे कराए, क्योंकि पहला अधिकार आपका है। आपका भाई जो ज़मीन बेच रहा है, पहला अधिकार आपका है, क्योंकि पैतृक संपत्ति था, पैतृक संपत्ति में से बंटवारा होकर उसको मिला, तो वो जब ज़मीन बेचेगा तो पहला हक आपका है। उससे आपसे पूछना पड़ेगा कि ये ज़मीन आप खरीदेंगे, नहीं आप खरीदेंगे, तब वो दूसरा से बेच सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि रेट नहीं देता है अपना भाई, इसीलिए दूसरे से बेच रहा हो, तो उसे आप ये करेंगे कि जो रेट से अगला को बेचा हो,
जिस रेट से अगला को ज़मीन बेचा है वो रेट दे के आप डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए आप मुकदमा दायर करेंगे और वहाँ पे जो वैल्यूशन होता है उतना कोर्ट फी जमा करके आप वहाँ पर जो मुकदमा दायर करेंगे तो निश्चित तौर पर कैंसिल होगा डीड और आपके नाम से फिर से रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ तक कि मोटेशन हो गया रहेगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये सब काम कर सकते हैं। इस तरह की अगर परिस्थिति आता है, डीड कैंसिल करवाना चाहते हैं तो ये सब काम आसानी से कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। एक बात और बताता हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर शराबी है, डरा धमका के किडनैपिंग करके इस तरह के लोगों से जो रजिस्ट्री कराया गया। अब आप इसमें ये भी सवाल करेंगे, बहुत लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि कितना दिन बाद तक कैंसिल करा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कितना दिन बाद तक कैंसिल करा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि रजिस्ट्री हुआ है तो उसमें जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराया है, चाहे फ्रॉड से कराया है या फिर धोखाधड़ी से कराया है या फिर जिस तरीके से कराया है, तो आप तो जानते हैं कि कोई भी रजिस्ट्री कराता है इस तरीके से तो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इसे मोटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले, रसीद कटा ले, तो वो कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी 30 से 40 दिन इस पीरियड में लगता है, दाखिल खारिज कराने में, मोटेशन कराने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। उससे पहले अगर आपके पिता ने बेचा हो ज़मीन, आपके दादा ने बेचा हो, आपके किसी घर का कोई भी व्यक्ति ने बेचा हो, तो आप उनके द्वारा या फिर खुद से आप रजिस्ट्री ऑफिस में, जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है जहाँ से रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे एक लिखित आवेदन आप दे सकते हैं। एक लिखित आवेदन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके इस परिस्थिति में ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया है, आप इस पर रोक लगाए, इस तरह से इस परिस्थिति में धोखाधड़ी करके इनसे रजिस्ट्री करा ली गई है। और आप जो एफआईआर कराएंगे उस पर, जो कहे कि धोखाधड़ी का मुकदमा करना है, आपको एफआईआर कराना है कि धोखाधड़ी करके लिखा है, तो जो एफआईआर कराए रहेंगे आप, जो आवेदन दिए रहेंगे, उसका कॉपी भी इसमें लगा सकते हैं और लगा के आप सब रजिस्ट्रार के पास आवेदन दे दें। इससे क्या होगा, एक कॉपी तो वहाँ आवेदन दे दे, एक कॉपी तहसील में भी आवेदन दे दे, एक कॉपी आपके पटवारी और राजस्व कर्मचारी होता है वहाँ आवेदन दे दे। इन तीनों जगह आवेदन दे देते हैं आप, तो इससे क्या होगा कि वो मोटेशन कराने के लिए जो आवेदन दिया है वो मोटेशन नहीं हो पाएगा, दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, दाखिल खारिज रुक जाएगा। क्योंकि सब में एफआईआर का कॉपी जरूर आप लगाए, सब में एफआईआर का कॉपी लगा दें तो ये निश्चित तौर पर आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा। दूसरा ये है कि अगर 30 दिन पार कर गया, मोटेशन भी करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया, 30 दिन पार हो गया, 40 दिन पार हो गया, सब कुछ करा लिया, रसीद भी कटा लिया, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दायर कर देना है कोर्ट में, जो कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए होता है। तो डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दायर करेंगे तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। और कैंसिल के लिए जब आपके पक्ष में फैसला आएगा, जब भी आपके पक्ष में फैसला आएगा तो उस फैसले के कॉपी लेकर फिर तहसील में जाएंगे, तो फिर वो कैंसिल करके फिर आपके नाम से मोटेशन कर दिया जाएगा, जैसे पहले था उस तरह से मोटेशन कर दिया जाएगा। बस आपको कोर्ट में सही आधार रखना है, सही बात रखना है और अपना पक्ष रखना है, अपना दलील रखना है, 2 4 5 गवाह भी रखना है अपने साथ, तो निश्चित तौर पर कैंसिल होगा, निश्चित तौर पर वो कैंसिल होगा। और अगर धोखाधड़ी से उसने कराया तो आपराधिक मुकदमा किए रहेंगे तो वो जेल भी जाएगा, उस पर 420 का मुकदमा भी होगा और वो धोखाधड़ी के केस में भी जेल जाएगा और डराने धमकाने का भी धारा उस पर लगेगा। तो इस तरह का कोई भी मामला होगा तो आप कैंसिल करा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज हो गया, अब के वाला कैंसिल नहीं करा सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करा सकते। करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं? ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। कोई गलत तरीके से आपके पापा से ज़मीन रजिस्ट्री करा ले, आपके दादा से ज़मीन रजिस्ट्री करा ले, आपके भाई से रजिस्ट्री करा ले, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे रहेगा तो कोई किसी को बहला फुसला के, किसी पागल से, किसी शराबी से या फिर किसी को डरा के किसी का प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री करा लेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि 30-35 दिन के अंदर में कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि दाखिल खारिज हो गया, रसीद कट गया तो क्या कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद भी कर सकते हैं। आप कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे कि इसका पीरियड कितना दिन है, कब तक कर सकते हैं? तो इसका पीरियड 3 साल तक का होता है। मतलब कि जमीन रजिस्ट्री हुआ तब से लेकर 3 साल के अंदर में ये मुकदमा दायर कर सकते हैं। मतलब जब जमीन रजिस्ट्री होता है उसके बाद 3 साल का समय पूरा होता है, उसके अंदर में कभी भी आप डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए, कैंसिल करने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए। चाहे मोटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, आप करवा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो 3 साल पार कर गया तो उसमें क्या कर सकते हैं? यह भी सवाल उठ सकता है कि 3 साल जिसका पार हो गया वो क्या कर सकते हैं? बाद में पता चला या फिर बाद में सुनने को मिला या फिर बाद में जानकारी हुई, वो क्या कर सकते हैं? तो 3 साल बाद भी आप कर सकते हैं, 3 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ साबित करना पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ कारण भी बताना पड़ेगा। आपको कारण ये बताना पड़ेगा कि 3 साल कहाँ थे, किस वजह से आप ये मुकदमा दायर नहीं कर पाए, 3 साल आपने क्यों नहीं कोई कंप्लेन किया। 3 साल जबकि समय बहुत ज़्यादा होता है, 3 साल के लिए कानून ने समय निर्धारण किया हुआ है, सरकार ने समय निर्धारण किया हुआ है, कानून में ये समय निर्धारण है 3 सालों का, फिर भी आप 3 साल के अंदर क्यों नहीं किए? तो आप ठोस कारण कोई बता देता है, ठोस कोई बात बता देता है,
या फिर ठोस गवाह कोई प्रस्तुत कर देते हैं जो कारण ये बता सके कि इस कारण से ये लेट हुआ, या तो इसका भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, या फिर ये कहीं ऐसे जगह रहता था जो 2-3 साल यहाँ आ नहीं सकता था, वहीं काम वाम करता था, इसको मालूम नहीं चला, वहाँ से बाद में आया बाहर से कमा के, तो इनको पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरे फादर ने मेरे ज़मीन को बेच चुका है, या फिर मेरे भाई से ऐसा ऐसा धोखाधड़ी हो चुका है। तो कुछ ना कुछ आपको कारण बताना पड़ेगा, और सभी बहुत कारण हो सकता है, तो आपको ठोस कारण देना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद भी आप इस मुकदमा को दायर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, लेकिन मुकदमा तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन 3 साल के अंदर करते हैं तो ये बहुत बेहतर रहेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। अधिक से अधिक मतलब 90% चांस रहता है कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। 10% में ही होता है कि कोई कारण निकल जाए या फिर सही कारण निकल जाए, तो नहीं हो सकता है। 10% केस में ही ऐसा होता है कि अगर अगला ये बात साबित कर दे कि नहीं, सही अवस्था में लिखाया गया, अगला विक्षिप्त नहीं है, अगला शराबी नहीं है, वो कोई ठोस कारण दे दे कि जानबूझ के लिखा है, होशोहवास में लिखा है, तो फिर नहीं होगा। 10% केस में ही ऐसा होता है, लेकिन 90% केस में होता है कि कैंसिल हो ही जाता है, डीड कैंसिलेशन हो ही जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको लेना है या फिर नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए, तो आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नए मुद्दे पर फिर वीडियो बनाएंगे। आपको इसी तरह से बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले। अगर पहली बार देख रहे हैं तो अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है आप, तो इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।